हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस और माय नेम इज अलीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल नहीं, मंडे की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल है सैटरडे और फिर है संडे। ये तो हॉलीडे है ही, प्लस मंडे भी मार्केट बंद है। मंडे को हॉलीडे है, गुरु नानक जयंती का। गुरु नानक जयंती का मार्केट मंडे को बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। हम लोग का ट्यूसडे यानी मंगल से मार्केट स्टार्ट होगा। नॉर्मल ट्रेडिंग मंगल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग ट्यूसडे का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। अब कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो ट्यूसडे को जैकपॉट बनेगा। आज कोई मूवमेंट था ही नहीं, छोटा छोटा पैसा बना आज, एकदम छोटा। जो भी स्टॉक ले रहे उसमें 5-10 पॉइंट मिला। बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट मिला। आज एकदम मूवमेंट था ही, मतलब फ्लैट मार्केट था। निफ्टी तो सुबह से -10 +10 -10 +10 में घूम रहा है। बैंक निफ्टी 100 और 100-150 पॉइंट में बैंक निफ्टी घूम रहा था बस। तो आज कोई मूवमेंट नहीं था, उतना मजा नहीं आया ट्रेड करने में, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में रहे हम लोग। सब लोग आजकल प्रॉफिट, आज भी प्रॉफिट में रहे, ठीक है ना। तो आप ट्यूसडे कैसे ट्रेड करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कैसे क्या बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस डे हम आप लोगों को बताए थे, बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यही बताया था ना प्रीवियस डे। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बैंक निफ्टी में, ये देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हुआ, ग्रीन कैंडल, है ना। उसके बाद थोड़ा देर रुका, फिर एक आया, फिर ये सपोर्ट लिया। कौन सा? 43,600 का सपोर्ट था जो ड्रॉ किया हुआ मेरा। फिर यही से मार्केट रिवर्स हो गया। तो जहां पे प्रीमियम हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड किए थे, मेरे ख्याल से 50 पॉइंट, हाँ 50 पॉइंट ऑप्शन में पकड़े। 43,700 का कॉल पे, 43,700 का 50 पॉइंट हम लोग ऑप्शन में पकड़े, ठीक है। और 50 पॉइंट भी लेके निकल गया बैंक निफ्टी, मार्केट कुछ था नहीं। अब ट्यूसडे कैसे ट्रेड होगा वो चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं पहले हम लोग। हावरली टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अभी ये वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम रहने दे रहे हैं, वो वेट कीजिएगा जस्ट सेकेंड। को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तब तक चलेगा। ट्रांसफर हो गया, चलिए ठीक है। चलिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर को हम अभी हटा ही देते हैं, आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा ऐसे में। हट गया। अब यहां समझिएगा, अब एक कैंडल 1 घंटे का, 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां ड्रॉ करेंगे जहां से मार्केट बार बार गिर रहा है। देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आज ही मार्केट वहीं पे जाकर रुका। रेजिस्टेंस 3 बार अटेम्प्ट किया, वहां पे तीनों बार रेजिस्टेंस है। अब क्या बन रहा है? शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ट्यूसडे को हो सकता है बैंक निफ्टी अपना गैप को फिल करे। ये वाला गैप, ये वाला गैप देख रहे हैं ना, ये वाला फिल करेगा। 44-200 का टारगेट होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को ट्यूसडे को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 43,800, हाँ 43,800 के ऊपर ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या होगा हम लोग का? लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। ये क्या होगा? हेड। एंड ये क्या होगा? राइट शोल्डर। तो बैंक निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। और जो 15 मिनट में कल बनाए थे प्रीवियस डे, जो अभी अब हटाएं, आपको सामने डिलीट किए, वो भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिड है, एक्टिवेट हो चुका है। बोला ये एक्टिवेट नहीं हुआ जो अभी बना 1 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये एक्टिवेट नहीं हुआ। जो कल बना था प्रीवियस डे, वो आज एक्टिवेट भी हुआ, थोड़ा सा पैसा ही बना, वो भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो ट्यूसडे को बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, 43,800 के ऊपर इस रेजिस्टेंस, इस नेक लाइन के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और ये बुलिश पैटर्न है, जबरदस्त पैसा बनेगा, लेकिन 43,800 के ऊपर क्लोज करेगा तब, ठीक है। तो ट्यूसडे को ध्यान दीजिएगा, 43,800 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आपका इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा, गैप फिल करेगा 44,200 का। इंट्राडे का टारगेट 44,200 का, एक ही टारगेट दे रहा है 44,200। फिर अगर लाइव मार्केट में ट्यूसडे को 44,200 को ब्रेक करेगा तो ऊपर के लिए देखेंगे, और नहीं ब्रेक करेगा, शूटिंग स्टार बनाएगा वहां पे, तो वापस 43,800 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो मंडे को आप लोग बैंक निफ्टी को, वही है, सॉरी सॉरी बार बार मंडे ही आ जा रहा है,
ट्यूसडे को बैंक निफ्टी को आप लोग ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा 43,800 के ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का एक ही टारगेट दे रहे हैं, फाइनल टारगेट दे रहे हैं ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, 44,200 बैंक निफ्टी चला जाएगा। और 44,200 भी ब्रेक करता है ट्यूसडे को, अगर ट्यूसडे को बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो सेकंड टारगेट 44,500 का रहेगा, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 44,500। 44,200 ब्रेक करेगा तब 44,500। और गलती से यहाँ पे शूटिंग स्टार बन जाता है ना, अगर ट्यूसडे को यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है, 44,200 बैंक निफ्टी किया, अपना इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेकआउट करके 44,200 किया, टारगेट मिल गया हम लोग को 400 पॉइंट। अब 44,200 जाने के बाद अगर बैंक निफ्टी शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार, ठीक है, तो शूटिंग स्टार का लो के नीचे ट्रेड कर लीजिएगा, शूटिंग स्टार का लो के नीचे ट्रेड हो जाएगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा, वापस बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आएगा 43,800, वापस बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आएगा 43,800 को। अगर 44,200 के पास शूटिंग स्टार बनेगा तो बैंक निफ्टी 43,800 आएगा, और 44,200 ब्रेक कर जाएगा तो बैंक निफ्टी 44,500 चला जाएगा, ठीक है। तो 44,200 बाद में देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी को 43,800 के ऊपर ट्रेड करेंगे ट्यूसडे को। 43,800 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का एंड फाइनल टारगेट 44,200 का दे रहे, ठीक है। चलिए अब स्मॉल टाइम फ्रेम में, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पता चलिए आप लोग को क्या था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न 15 मिनट टाइम फ्रेम बन चुका है, तो इसके ऊपर देखिए, देखिए है ना 43,800 परफेक्ट एकदम, जैसे ही 43,800 ऊपर क्लोज करेगा 44,200 टारगेट लेके चलेगा, ठीक है। नीचे के लिए बैंक निफ्टी को फिलहाल नहीं देखेंगे, अगर नीचे लाइव मार्केट में कुछ बनता है ट्यूसडे को तो हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में एक्टिव रहिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी आज भी साइडवे +10 -10, उससे ज्यादा गया ही नहीं, कहीं ऊपर 10 होता है प्लस पॉजिटिव, कहीं नीचे आता है माइनस नेगेटिव, है ना। देखिए निफ्टी आज भी साइडवे, देख लीजिए ना, 24 तारीख था ना, ये देखिए 24 तारीख है ना, देख लीजिए निफ्टी का हाल, पूरा प्रीमियम डीके, है ना। तो अब निफ्टी को 2 आवर टाइम फ्रेम में कल एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, देखिए आया, आज भी निफ्टी इसी के पास रुक गया, यही सपोर्ट के पास, क्या था, सपोर्ट 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 सपोर्ट, आज भी इसी सपोर्ट को लिया। समझ में आ रहा कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मंडे को निफ्टी को या ट्यूसडे को निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, जो प्रीवियस से टारगेट दिए, प्रीवियस जो निफ्टी के टारगेट दिए वही निफ्टी का टारगेट ट्यूसडे के लिए वैलिड है। अगर सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो 19,650 ये वाला टारगेट, ये सपोर्ट 19,650 टूटेगा तो ये वाला टारगेट 19,500 नेक्स्ट सपोर्ट, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। ऊपर जब प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा तो 20,000 का टारगेट दिया आप लोगों को 20,000 का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का जो प्रीवियस जो टारगेट दिए थे वही टारगेट ऊपर और नीचे दोनों के लिए वैलिड है, निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ स्टॉक रख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी कल दिए थे ना, आज डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छा पैसा बना हम लोग का। क्या हो गया, है ना। देखिए डॉक्टर रेड्डी कल क्या बोले थे, डॉक्टर रेड्डी में फॉलिंग वेज बना है, बुलिश पैटर्न, ओनली बुलिश और बुलिश पैटर्न, फर्स्ट टारगेट 5700, सेकेंड टारगेट 5750, यही ना बोले थे। लीजिए 5755-60 का हाई लगाया है, मिला टारगेट, उसके बाद नीचे गिरा, तो डॉक्टर रेड्डी में आज हम लोग को पैसा बना, एक यही स्टॉक था जो पैसा निकाल के दिया है, ठीक है। और भी 2-3 स्टॉक बना, बट छोटा छोटा पैसा बना, तो डॉक्टर रेड्डी में ट्यूसडे के लिए कुछ नहीं है। हीरो मोटो कॉर्प ट्यूसडे का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग को ट्रेड करने के लिए। देखिए समझिएगा, लाइव मार्केट में एक सेटअप बना है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ड्रॉ किया हुआ पहले से, मतलब लाइव मार्केट में इस पे काम किया गया है, हम चार्ट अपने चैनल पे प्रोवाइड भी किए हैं। बीटीएसटी दे रहे थे 35-60 के ऊपर खरीदने के लिए बोले थे, 35-60 को ब्रेक करेगा तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए 35-60 को नहीं ब्रेक किया, अभी यहाँ पे न्यू ट्रेडर, बिगिनर, रिटेलर डूब जाते, फंस जाते, बर्बाद हो जाते। क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसके ऊपर ग्रीन, सॉरी क्या हो गया है, ग्रीन कैंडल क्लोज, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जहां से बार बार गिर रहा था वहीं से गिर गया, अब बोले यार ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, ट्रेड नीचे स्टॉप लॉस हिट कर गया,
इसके ऊपर निकलता तब ट्रेड होता 35-60 के ऊपर। तो ये सब सीक्रेट लेवल है, हिडन लेवल, छुपा हुआ मार्केट का काला सच है ना। अब समझिएगा, हीरो मोटोकॉर्प ट्यूसडे के लिए वैलिड है 35-60 के ऊपर। जैसे ही 35-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, 35-60 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3600, सेकंड टारगेट होगा 3640। ठीक है, 35-60 के ऊपर ट्यूसडे को ध्यान दीजिएगा हीरो मोटोकॉर्प को, जैसे ही 35-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3600 रहेगा, सेकंड टारगेट 3640 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 3600, सेकंड टारगेट 3640। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। अब ये रहा ऊपर का बात। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को रिजेक्शन भी मिल गया, इस लेवल से रिजेक्शन मिल गया, गिर रहा है, तो हो सकता है ये सपोर्ट तोड़ दे, नीचे आ रहा ना, हो सकता है जो सपोर्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इसको तोड़ दे, इस सपोर्ट से क्लोज कर जाए, तो ट्रेड करेंगे। अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल ट्यूसडे को क्लोज करता है, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा हड़बड़ा के। क्यों, समझिएगा ड्रॉ करते हुए। देखा अभी जो ड्रॉ किए, 35-30 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से बार बार सपोर्ट ले रहा था, देख रहे हैं। तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है रेड कैंडल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट को तोड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 10 पॉइंट का फर्क है, 35-40 में ट्रेड लाइन है, और नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, सीक्रेट सपोर्ट जो ड्रॉ किया आप लोगों के सामने अभी, वो 35-30 का 10 पॉइंट का फर्क है। थोड़ा सबर कर लीजिएगा, आराम से हड़बड़ा कर ट्रेड मत कीजिएगा। 35-30 के नीचे प्रॉपर रेड कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा। अगर 35-30 के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गया तो टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा ट्यूसडे को, नीचे के लिए हीरो मोटोकॉर्प है, बहुत बड़ा टारगेट है, दिखाएंगे अभी हम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अगर ट्यूसडे को इस सपोर्ट के नीचे 35-30 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, यानी 35-30 का सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी से नीचे क्लोज करके सस्टेन करेगा, ट्रेड लीजिएगा। कैंडल का हाई से ऊपर 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। अब रहा बात टारगेट, टारगेट देख लीजिए, जहां से गया था वहां तक आ जाएगा। ये लीजिए, ये जो रैली लगाया था ना, वन वे रैली, तो भाई आ भी जाएगा ना, आ भी जाएगा, जैसे गया था वैसे आएगा भी। तो 35-30 के नीचे हीरो मोटोकॉर्प को कोई भी मिस मत कीजिएगा, चाहे ट्यूसडे को मिले, चाहे वेडनेसडे को मिले, जब भी मिले 35-30 के नीचे हीरो मोटोकॉर्प को कोई भी मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बना के देगा ट्यूसडे को, अगर 35-30 के नीचे क्लोज हो गया तो। पी साइड जाएंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, ठीक है, इक्विटी सेल करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 35-30 ये वाला सपोर्ट के रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, आप टारगेट लेके चलिएगा 3430 का। ठीक है, जितना ऊपर गया था उतना नीचे भी आएगा, ये सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है 3420 का, सॉरी 3420 का सपोर्ट है, वहां तक हीरो मोटोकॉर्प आराम से आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा और छोटा करते तब आप लोग समझ में आएगा। देखिए दिख रहा ना ये सपोर्ट, यहाँ फिर ये टूटेगा तो फिर यहां सपोर्ट है 3375। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट क्लोज करता है, आराम से 3425 के लिए आ जाएगा, ट्यूसडे को 3425 टूट जाएगा तो 3375 के लिए आ जाएगा। ठीक है, जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा उसके ऊपर 35-30 के ऊपर आप लोग उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप ट्रेड मत कीजिएगा। तो हीरो मोटोकॉर्प आपको ट्यूसडे को जैकपॉट बना के देगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टॉक है टाइटन, समझिएगा टाइटन को ना, बहुत अच्छा चीज समझने को मिलेगा। देखिए टाइटन में बार बार यहां पे क्या लिया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, वापस आया, क्या लिया, बार बार सपोर्ट, आप सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ने के बाद नीचे नहीं गिरा, फिर वापस गया रेजिस्टेंस फेस करने, क्यों नहीं गिरा, ये क्या था यहां पे, समझ में आ गया क्यों नहीं गिरा, क्या था, यहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, वही सपोर्ट से ऊपर चली गया ना टाइटन। अब पहले ये वाला सपोर्ट था, अब प्राइस नीचे है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ये क्या फेस कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यही प्राइस ट्यूसडे के ऊपर चला जाएगा, फिर वापस आएगा, तो क्या होगा अभी, ये सपोर्ट है ना। तो टाइटन को ध्यान दीजिएगा, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है
अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्यूसडे को ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, जो रेजिस्टेंस अभी ये वाला है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ट्रेड मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है हायर हाई टू हायर लो, हम आपको सिखाएं उसको ड्रॉ कीजिए, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, इग्नोर टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे। अकबका के ट्रेड नहीं करना, अकबका के ट्रेड कीजिएगा ना अपना लेवल आने से पहले, अपना सेटअप का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने से पहले, कैंडल का सस्टेन होने से पहले, तो भाई हमेशा स्टॉप लॉस देके जाइएगा, हमेशा स्टॉप लॉस, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, लेवल पूरा बनने दीजिए, परफेक्ट एंट्री कीजिए एक ही बार और पैसा लेके निकलिए, सिंपल, बार बार एंट्री करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा बनाइए, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, टाइटन में आ गया ना हायर हाई टू हायर लो, तो इसके ऊपर क्लोज होगा अगर मंडे को ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, थोड़ा सबर कर लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्लोज होगा, ये जो ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किया रेजिस्टेंस येलो वाला, उसके ऊपर जब क्लोज होगा तो ट्रेड कीजिएगा, टारगेट आप लेके चलिएगा 3440-50 का, सिंपल, जहां से गिरा था वहां चला जाएगा टाइटन, है ना। तो आप लोग आई होप समझ रहे होंगे जो हम समझा रहे हैं, इसके ऊपर क्लोज होगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, जब ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ प्रॉपर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो आप लोग टारगेट इंट्राडे में 3440 का लेके चलेगा, ये वाला हाई जहां से मार्केट गिरा है, ठीक है, इंट्राडे का टारगेट ट्यूसडे का टाइटन में 3440 करेगा, जो कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा उस कैंडल का हाई लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो टाइटन ट्यूसडे को जैकपॉट बन सकता है, ऊपर के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टॉक हम लोग का एंजल वन, चलिए एंजल वन देखिए आज हम दिए थे, ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से गिर गया, गया तो दबा के फिर गिर गया, फिर गया फिर गिर गया थोड़ा सा, लेकिन जो गिरा है वो एक चीज को फोकस कीजिएगा, ये लो है, इससे हाई ये है, इससे हाई ये है, ठीक है ना, प्राइस यहां था, अब प्राइस यहां, अब प्राइस यहां, तो क्या है यहां पे बायर, बायर हावी है, बायर इंपैक्ट है एंजल वन में, हो सकता है ट्यूसडे का एंजल वन 3080 को तोड़ दे, 3090 को, सॉरी 3090 का लेवल होगा, 3090 को तोड़ दे, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में दिखा देता है। देखिए, ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आप लोग राउंड फिगर 3100 पकड़ लीजिए, राउंड फिगर है तो 3090 का लेवल, लेकिन राउंड फिगर में 3100 का पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो अगर मंडे को एंजल वन 3100 के ऊपर क्लोज होता है, 3100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा 3200 एंड सेकंड टारगेट होगा 3300, आराम से मिलेगा, ठीक है। तो मंडे को एंजल वन को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका टारगेट होगा 3200, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 3300, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा 3100 के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो एंजल वन का ये ऊपर का हुआ, अब एक नीचे का भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे हवा मत ट्रेड कीजिएगा, नीचे का भी लेवल बन रहा है ना, समझ में आ गया, बन गया। अब क्या बना, एसेंडिंग ट्रायंगल, बोथ साइड की, ऊपर का तो बता दिए लेवल, अब नीचे का समझिए, ये एसेंडिंग ट्रायंगल, ये सपोर्ट, बार बार 2 आवर टाइम फ्रेम में यहां पे सपोर्ट ले रहा है एंजल वन, अगर ये सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो टारगेट आपको पता है, इस सपोर्ट तोड़ा, ये सपोर्ट नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो आपका टारगेट रहेगा इंट्राडे का, फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही टारगेट दे रहा है 2800, 2800 आ जाएगा, 2700 भी आ सकता है, ठीक है, 2700 को भी लेके चल सकते हैं। अगर एंजल वन इस सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो आप फर्स्ट टारगेट 2800 को लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2700 को लेके चलिएगा, जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो एंजल वन भी ट्यूसडे को जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। फोर्थ स्टॉक है हम लोग का नवीन फ्लोर, नवीन फ्लोर तो स्विंग भी दिए हुए है ना, स्विंग भी दिए हुए, देखिए स्विंग क्यों दिया ये डे टाइम फ्रेम में, हम नवीन फ्लोर आप लोगों को स्विंग दिए हैं और अपने ग्रुप में मेंशन किया, देखिए ये जो देख रहे हैं नवीन फ्लोर इतना बड़ा गैप, ये गैप देख रहे हैं, ये गैप नवीन फ्लोर आने वाला हफ्ता 10 दिन में फिल कर सकता है,
टारगेट 4300 का दिए, 4300 का आराम से नवीन फ्लोर जा सकता है 4300 4400 तक। क्यों बोले थे क्यों जाएगा? क्योंकि सेटअप बनाया शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। डे टाइम फ्रेम में नवीन फ्लोर में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न होता है, उसके ऊपर दो दो डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर मेरा एक्टिवेट हो चुका, दो दो ग्रीन कैंडल डे टाइम फ्रेम ऊपर क्लोज है। ठीक है, तो नवीन फ्लोर को ध्यान दीजिएगा। स्विंग ट्रेड वाले बोले हैं एक्टिवेट हो जाएगा भाई, टारगेट बता दिए, बार बार नहीं बताएंगे, प्रीवियस डे बता चुके हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए नवीन फ्लोर। मंडे के लिए दे रहे हैं नवीन फ्लोर में एक लेवल, ठीक है समझिएगा। इसके ऊपर देखिए आज लाइव मार्केट में ड्रॉ किए थे, अगर इसके ऊपर मंडे क्लोज करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर 3740 के ऊपर इंट्राडे का बता रहे ट्यूसडे के लिए नवीन फ्लोर में, अगर 3740 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, आपको फर्स्ट टारगेट होगा 3780, सेकेंड टारगेट होगा 3820। ठीक है क्लियर। इंट्राडे का लेवल दे रहे हैं, अगर नवीन फ्लोर मंडे को इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, इस रेजिस्टेंस यानी 3740 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 3780 का, सेकेंड टारगेट होगा 3820 का। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल को लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। नवीन फ्लोर कट ये इंट्राडे का टारगेट है ट्यूसडे के लिए। ठीक है, फिफ्थ स्टॉक है सीमेंस इंडिया, जो कि हम आप लोगों को दिए हैं। सीमेंस इंडिया देखिए कल भी दिए थे प्रीवियस डे, ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को सीमेंस इंडिया आज देखिए ब्रेक नहीं कर पाया। कितना देर रहा, सुबह ही मार्केट खुला तब से देखिए, जोड़ लीजिए, यानी पूरा का पूरा दिन इस रेजिस्टेंस के पास आकर खड़ा रहा, सीमेंस इंडिया ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में देख लीजिए सीमेंस इंडिया में है क्या, नहीं 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए, डे टाइम में ये देखिए सीमेंस इंडिया है ना, डे टाइम फ्रेम में या 2 आवर टाइम फ्रेम में जहां भी देखना आप देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस रेजिस्टेंस को नवीन फ्लो क्यों नहीं तोड़ पा रहा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बार बार इसी के पास में गिर रहा था, 2 घंटे का रेजिस्टेंस है, 2 घंटे कैंडल है, अगर ये टूट गया ट्यूसडे को तो जैकपॉट 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 बनेगा। और सीमेंस इंडिया भी पोजिशनल ट्रेड दिए हैं, स्विंग ट्रेड दिए हैं। ठीक है, टारगेट प्रीवियस डे दे चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस डे का वीडियो, जिनको पोजिशनल करना है। इंट्राडे का भी टारगेट पता है, प्रीवियस डे का वीडियो देख लीजिएगा। ट्यूसडे को ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर सीमेंस इंडिया को, जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा आपका 3680 3720 3760, 3680 3720 3760 इंट्राडे का टारगेट दे रहे हैं। अगर जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर 3640 के ऊपर 3640 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में मंडे के दिन, मंडे सॉरी बार बार मंडे आ रहा है यार सॉरी, ठीक है ना, ट्यूसडे के दिन सीमेंस इंडिया में जैसे ही 3640 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा, ऊपर बंद हो जाएगा कैंडल, तो फर्स्ट टारगेट 3680, सेकंड टारगेट 3720, थर्ड टारगेट 3760। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो मंडे को सीमेंस इंडिया आया, ट्यूसडे को सीमेंस इंडिया में ध्यान दीजिएगा यार, मंडे मंडे रोज खाएं अंडे, मंडे पका देगा हमको। चलिए डीबी स्लैब देखते हैं, डीबी स्लैब में कुछ है क्या? हाँ हाँ डीबी स्लैब, डीबी स्लैब देखिए आज आपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दिखा डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, बार बार यहां से गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, आज गया कैंडल ऊपर क्लोज है, प्रॉपर कैंडल का 50% बॉडी ऊपर क्लोज नहीं है, महज 10 से 20% ऊपर क्लोज है डे टाइम फ्रेम में, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा तो कैंडल अच्छा खासा ऊपर क्लोज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ट्रेन लाइन मेरा ब्रेक होकर ऊपर क्लोज हो चुका है। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में दो दो कैंडल जो ऐसा है जो कि अपना 50% से ज्यादा बॉडी ऊपर क्लोज है। ठीक है, तो डीवी स्लैब को आप लोग ध्यान दीजिएगा मंडे के दिन इसके ऊपर। ठीक है, कौन सा लेवल बन रहा है चेक कर लेते हैं, 3780 के ऊपर, 3780 के ऊपर ट्यूसडे के दिन डीवी स्लैब को ध्यान दीजिएगा, 3780 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, इस लेवल के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, आपका इंट्राडे का टारगेट होगा 3820, सेकेंड टारगेट होगा 3860। ठीक है,
अगर डीवी स्लैब ट्यूसडे के दिन 3780 का लेवल को ब्रेक करता है, 3780 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3820, सेकंड टारगेट 3860। ठीक है, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा 3780 का, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो डीवी स्लैब को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग मंडे ट्यूसडे के दिन। एक है नेस्ले इंडिया, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेस्ले इंडिया 2 आवर टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट था, जिसको नेस्ले इंडिया तोड़कर रिटेस्ट किया प्राइस, है ना। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है ना, यहीं पे सपोर्ट लिया था, दिख रहा है सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर आज इस सपोर्ट को तोड़ा। 2 आवर टाइम फ्रेम का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उस सपोर्ट को तोड़कर ग्रीन कैंडल 2-2 बार प्राइस रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट करके साइडवे रह गया। ठीक है, एक तो ये सपोर्ट टूटा, ऊपर से एक बेयरिश पैटर्न भी तो है। क्या बना, क्या बना भाई, एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या होता है, बेयरिश डब्ल्यू होता है बुलिश, एम होता है बेयरिश नेगेटिव। तो आपका नेस्ले इंडिया में 2 आवर टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बेयरिश पैटर्न है, पैटर्न का नेक लाइन यानी सपोर्ट टूट चुका है। ठीक है, तो नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा नेस्ले इंडिया को ट्यूसडे के दिन। चलिए टारगेट बता देते हैं आप लोगों को, इसके नीचे ट्रेड कीजिएगा 24120, 24120 के नीचे जैसे नेस्ले इंडिया क्लोज करेगा, इस जहां जहां बार बार देखिए सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना, इसके नीचे जैसे ही रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम, जो अभी आप लोगों को ड्रॉ के आपके सामने जहां बार बार सपोर्ट ले रहा है, उस सपोर्ट के नीचे यानी 24120 का सपोर्ट है, 24120 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 24,000। ठीक है, सेकेंड टारगेट आपका हो जाएगा 23,800, 23,800। ठीक है भाई, आप लोग नेस्ले इंडिया को ट्यूसडे के दिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रेड कैंडल 24,120 के नीचे क्लोज किया, प्रॉपर बॉडी का सस्टेन किया, फर्स्ट टारगेट 24,000, सेकेंड टारगेट होगा आपका 23,800, 23,800, 23,800 का। ठीक है, जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा 24,120 के नीचे, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो नेस्ले इंडिया भी नीचे के लिए जैकपॉट बन सकता है ट्यूसडे के दिन, आपको ध्यान दीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, एंजल वन, नवीन फ्लोर, सीमेंस इंडिया, डीवी स्लैब, नेस्ले इंडिया, इतना स्टॉक दिए, सारा स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, चुपचाप बैठिए, स्टॉप लॉस लगाकर पैसा बनेगा, लेकिन बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है भाई, और जो बता रहे हैं, जो आप लोग हम अभी तक पूरा शेयर किए, अपना व्यू रखें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल जो मार्केट को टाइम दिए, जो सीखे हैं मार्केट से, वो आपके साथ शेयर करते हैं, अपना व्यू शेयर करते हैं, मार्केट कैसा रह सकता है नेक्स्ट डे, वो व्यू शेयर करते हैं। ठीक है ना, बाइंग और सेलिंग का मशवरा हम नहीं देते हैं, हम कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन आप लोग को नहीं करते हैं। बाइंग और सेलिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर बाई सेल कीजिएगा, ये नहीं कि मेरे कहने पे कर दीजिए। ठीक है ना, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए। और प्ले लिस्ट पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हुआ है, जिससे आप सीख सकते हैं प्राइस एक्शन, तो प्ले लिस्ट पे जाकर आप प्राइस एक्शन का वीडियो देखिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, खाली देखते चले जाते हैं, शेयर कीजिए, तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा वीडियो बनाने में। 250-300 वीडियो होने जा रहा है मेरा, आज तक सब्सक्राइबर नहीं गेन हो रहा है, तो सब आप लोग के ऊपर डिपेंड है, फ्री में आप लोग को सिखा रहे तो आप लोग को भी तो कुछ बनता है कि हाँ इसका चैनल शेयर करें। तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पे डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए, ये नहीं अकाउंट ओपन किए दूसरे ब्रोकर पर ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है, ट्रेड भी आप स्टॉक पर ही करना होगा जो मेरे लिंक के थ्रू खुलेगा। ठीक है ना, तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में एंड टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके,
आपको मिल जाएगा आप स्टॉक का रेफर लिंक उस रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओपन होने पर सारा डिटेल, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, सब लोग फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल हमको आप वहां भेज दीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री चैनल है, जहां डेली 3 से 4 कॉल डोंट मिस वाला फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो लोग वहां से भी पैसा बना रहे, फ्री में बना रहे, अपना पॉकेट मनी निकाल रहे, फैमिली फ्रेंड मम्मी पापा भाई बहन सबको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो फ्री में भी देते हैं भाई और इधर भी देते हैं, तो हम सबका ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं कि प्रीमियम ग्रुप अलग है ये अलग है, प्रीमियम में थोड़ा डिफरेंस रहता है, थोड़ा उसमें ज्यादा सपोर्ट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, फ्री ग्रुप में स्टॉप लॉस नहीं मिलता, सपोर्ट कम मिलता है, बस यही फर्क है। तो आप प्रीमियम ले रहे हैं तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर ट्यूसडे के एनालिसिस मिलेंगे, और अभी 3 दिन वीकेंड है, जम के एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए और हंसते खेलते रहिए। चलिए ठीक है, ट्यूसडे के एनालिसिस से मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।